बंधु बहुत ज्यादा दर्द में कहरा रही होती है और सब लोग परेशान होते हैं। इतने में इशिता की फैमिली भी आ जाती है। इशिता जल्दी से नर्स से पूछती है लेबर रूम कहाँ है। तभी वो रूम ले जाती है। तभी बंधु चिल्लाती हुई नजर आती है और डॉक्टर वगैरह सब खड़े हुए होते हैं। इतने में इशिता कहती है कि अक्का आप सही तो हो ना। तभी बंधु कहती है कि बेबी इज कमिंग, बेबी आने वाला है। तभी वहां पर बंधु कहती है कि इन मेंटलों को बाहर करो। इशिता कहती है कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगा के क्या रखी हुई है, चलो बाहर जाओ सब लोग। तभी सब लोग धीरे धीरे करके बाहर चले जाते हैं। रोमी कहता है कि मैं तो दवाई ले आया था ना। तब तीनों लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर डॉक्टर बताते जाते हैं, वैसे ही इशिता करती जाती है और उसकी सास ऊपर वाले से प्रेयर करती है कि सब कुछ ठीक रहे। इतने में वहां पे रमन कहता है कि तुम चिंता मत करो माँ, सब कुछ होगा। वो दोनों दरवाजे के बाहर आवाज सुन रहे होते हैं। इतने में बंधु चिल्लाती है तो बाहर से बच्चे की रोमी की आवाज आ जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि बच्चा हो चुका है। तभी इशिता की सास और रमन एक दूसरे से गले मिलते हैं। मेहिका और जो अभिषेक होते हैं वो भी गले मिलते हैं। रोमी कहता है कि क्या बात है, फिर अभिषेक उसे हटा देते हैं। थोड़ी देर में हम इशिता को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। पूरी फैमिली आ जाती है और इशिता कहती है कि बाला से की बेटी हुई है। तभी बाला बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी रमन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि मुबारक हो, तुम्हारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई, और उसे गले लगाता है। तभी इशिता कहती है कि बाला जीजू अक्का बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। तभी सब अंदर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी सी लग रही है, और बंधु को थैंक यू बोलता है। इशिता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। सब फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नजर आते हैं। रमन कहता है कि बंधु तूने तो एसएपी अभिषेक को भी डरा दिया। तभी बंधु कहती है कि हाँ हाँ, तुम लोगों ने इतनी मुझे परेशान किया, 3 किलो का बच्चा करके दिखाओ तो पता चलेगी तो कितनी परेशानी होती है। तभी वहाँ पे अभिषेक कहता है कि सही कह रहे हो। इतना पूरी फैमिली हंसने लग जाती है। रोमी को बच्चे को देखकर सारिका की याद आने लग जाती है कि मेरा भी बच्चा होगा, मेरी भी बीवी है सारिका, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सोच सोच के उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सारिका की याद आने लग जाती है, तो वो बाहर चला जाता है। इतने में उसकी माँ उसे देखती है कि वो बाहर चला गया तो पीछे उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है बेटा, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम चिंता मत करो, सारिका बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, तुम रो मत, तुम्हारा बच्चा सारिका सब कुछ ठीक होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तभी इशिता की जो सास होती है वो रोमी के आंसू पोंछती है। फिर पूरी फैमिली वहाँ पे खड़ी होती है। नर्स कहती है कि चलो चलो बाहर जाओ, बच्चे को फीडिंग कराने का टाइम हो चुका है, दूध पिलाने का, तो जाओ आप बाहर जल्दी से। तभी सभी एक एक करके बाहर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा रमन परेशान होता है, रमन दूसरी तरफ बैठने के लिए चले जाता है। इशिता कहती है अपनी सास से कि मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। इशिता फिर रमन के पास बैठ जाती है और रमन कहता है कि कितनी खुशी का टाइम है ना, और देखकर रूही की याद आ गई। रूही भी जो पैदा हुई थी ना ऐसी ही थी, अब देखो मैडम मेरी माँ बन चुकी है। और तभी इशिता कहती है कि हाँ बच्चे होते ही क्यूट है। तभी रमन कहता है कि मैंने तुमसे इतनी बुरी तरीके से बात की, मुझे माफ़ कर देना, तुम आदि की माँ हो। बस गुस्से में ये सब निकल गया। तभी इशिता कहती है कि नहीं, गलती तो मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने टीनेजर बच्चे किसको कैसे संभालते ना, मुझे भी नहीं पता ना, मैं भी नई नई माँ बनी हूँ ना, एक साथ 10 साल के बच्चे की माँ बन गई, मुझे भी नहीं आता है ना, तो बस मैं घबरा गई थी, कैमरा लगाना सही नहीं था, मुझे माफ़ कर दो रमन। तभी रमन कहता है कि हमारा खुद का भी बच्चा होगा तो इस तरीके से ही होगा। तभी वहाँ पे दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, बंधु के पास बैठती है और वो बच्चे का फोटो खींच के रिंकी के पास भेज देता है। इतने में हम इशिता को देखते हैं जो कि रूही से बात करते हुए कहती है कि बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी है, तुम जल्दी से आ जाओ रूही बेटा। इतने में बंधु का बेटा आ जाता है और उसे गले लगाता है। तभी बंधु अपने बेटे से कहती है कि जाओ अपनी बहन से मिलो। तभी मेहका कहती है कि अब तुम अन्ना बन गए हो बेटा, अब तुम बड़े भाई बन गए हो, तो इसे अब छोटी सी परी है ना। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब लोग खुश होते हैं और बंधु का बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में बाला कहता है कि मेरी बेटी जैसे ही बड़ी होगी ना, लड़के आने लग जाएंगे मेरे घर पे, तो मैं उन्हें भगाऊंगा और मेरी बेटी से कहूँगा कि ना, मेरी बेटी ही मेरी प्रिंसेस है। और तभी वहाँ पे रमन कहता है कि ऐसा क्यों कहेगा, अपनी बेटी जो अय्यर परिवार की बेटी है और उसमें अय्यर का खून है, इस तरीके से एक पंजाबी को किस तरीके से अय्यर बेटी ने संभाल लिया है, इस तरीके से ना ये भी तुम्हारी प्रिंसेस सब कुछ संभाल लेगी। तभी इशिता कहती है कि ओहो, मुंह में से चाशनी टपक रही है। इतना
तभी रमन कहता है कि बंधु, तेरी बहन ना, तारीफ करो तो परेशानी, ना करो तो परेशानी। इतने में मिहिर आता है, रिंकी को फोटो दिखाता है तो रिंकी कहती है कि कितनी अच्छी लग रही है ना, कितना छोटा बेबी है, ऐसा लग रहा है कि अपनी गोद में ले ले। इतने में वहां पे मिहिर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा भी मन कर रहा है, मगर अभी तुम माँ नहीं बन सकती हो। तभी रिंकी कहती है कि हाँ हाँ, मैं भी तो कौन सा कह रही हूँ। तभी रिंकी कहती है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा चिंता है ना। तो मिहिर कहता है कि हाँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो। इतने में रिंकी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा देती है। इतने में इशिता कॉल करती है आदि के पास और माफी मांगती है। तभी आदि कहता है कि इशी मम्मा, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरे ही कारण ये सब हुआ। इशिता कहती है कि नहीं बेटा, बड़ों से भी गलती हो जाती है, बड़ों का भी फर्ज बनता है कि वो माफी मांगे, इसलिए मैं अपने बेटे से माफी मांग रही हूँ। उसके बाद वो फिर फोन रख देते हैं। इतने में रात हो जाती है तो कि जो रमन जो होता है बंधु के कमरे जाता है तो बंधु सोई होती है, तो वो बाहर की तरफ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। नर्स जाती है तो वो मना कर देते हैं कि अंदर सोए हुए हैं दोनों। नर्स सोचती है कि मैं किस तरीके से बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ले। रमन के बारे में बार बार सोचती है कि यही इस औरत को लेके आया हुआ था ना, तो शायद इसे ही पता होगा कि बच्चे का क्या नाम है, तो इसे ही पूछ लेती हूँ। तो बार बार रमन को पूछती है। रमन बात कर रहा होता है तो पूछती है कि नाम क्या है बेबी का। तो बेबी का तो रमन सुनते नहीं है। तो इतने में वो अपना ही नाम बताते हैं कि मेरा नाम रमन है। तो वो सोचते हैं कि शायद कागज पे ये सब लिखने के लिए पूछा है। तो रमन भल्ला बोल देता है और वो रमन भल्ला ही बच्चे का नाम कर लिख देती है। इतने में इशिता आती है और इशिता अंदर की तरफ जाती है तो रमन कहते हैं कि ध्यान से इशिता, बंधु और बच्चा सो रहे हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इशिता की जो सास जो होती है तैयार हो रही होती है तो अपने पति से कहती है कि ना बंधु की माँ नहीं है तो मैं ही उसका है ना बिल्कुल अय्यर तरीके से है ना स्वागत करने वाली हूँ, मद्रास तरीके से। तो इतने में तैयारी में लग जाती हैं। इतने में हम देखते हैं कि बंधु और बाला हॉस्पिटल से निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं क्योंकि डिस्चार्ज हो चुका होता है। तो इशिता पूछती है क्या हुआ अक्का, अब इतनी परेशान क्यों है। तभी बंधु कहती है कि मुझे माँ की याद आ रही है। तो कहती है कि हाँ वो तो है, माँ यहाँ पे नहीं है ना, तो वो होती ना बहुत ज़्यादा खुश होती। इन्होंने बच्चे को भी नहीं देखा, मगर कोई बात नहीं। इतने में नर्स जो होती है बर्थ सर्टिफिकेट ले आती है। बंधु कहती है कि ने तो नाम ही नहीं पूछो, तुमने कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। तभी वो कहती है कि आपके पति ने तो कहा है। तो बाला की तरफ देखने लग जाती है। बंधु बाला से पूछती है तूने बताया। बाला मना कर देता है। नर्स कहती है कि हर किसी से थोड़ी पूछा जाता है, मैंने आपके पति से पूछा। तभी वहां पे बंधु देखती है कि फाइल में रमन भल्ला बच्चे का नाम होता है। तो वो हैरान हो जाती है, उसे झटका लग जाता है कि मेरी प्यारी सी बच्ची का नाम रमन भल्ला। तो इतने में इशिता कहती है कि क्या हुआ एक्का, अब बताइए तो सही। इतने में सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सीता रमन की जोड़ी के लिए कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।